तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फाइल परमिशंस पढ़ ली थी ना। अभी हम पढ़ने वाले क्या? स्पेशल परमिशंस। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशंस। अब स्पेशल परमिशंस यहाँ पे 3 स्पेशल परमिशंस होती हैं आपके लिमिट्स में। पहली होती है SUID, सेकंड जो होती है SGID, और थर्ड जो होती है वो होती है स्टिकी बिट। स्टिकी बिट। अब ये जो तीनों परमिशन है, इन तीनों परमिशन का कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क है, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग इनका काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं SUID, ठीक है। तो अगर किसी फाइल पे SUID की परमिशन लगी है, सुनना ठीक से, अगर किसी फाइल पे SUID की परमिशन लगी है, देन अगर कोई दूसरा यूजर उसको रन करता है, भले ही आपके लिनक्स सिस्टम में उस फाइल को कोई भी यूजर उसको एग्जीक्यूट करे, वो किसकी परमिशन से एग्जीक्यूट होगी? रूट यूजर की परमिशन से। अगर किसी फाइल के पास SUID की परमिशन लगी है, तो जब भी कोई यूजर उसे रन करेगा तो वो फाइल हमेशा रूट यूजर की परमिशन के साथ रन होगी। क्लियर हुआ? अगर इसको लिखना चाहे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इफ a file has SUID permission, then the file will always be executed by root user with root permissions, ठीक है, या सिंपली कहें with the permission of owner, ठीक है, with the permission of owner of the file। यानी कहने का मतलब, अगर किसी फाइल के पास SUID की परमिशन लगी है तो जब भी कोई यूजर उसे रन करेगा तो वो फाइल जो है वो उस फाइल के ऑनर की परमिशन के साथ रन होगी। यानी भले कोई भी यूजर उसको रन कर रहा हो, लेकिन जो ओनर पे परमिशन है उसकी उस परमिशन के साथ वो रन होगी। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, और ये तो कौन है? रूट यूजर है। और अगर यूजर्स आप चेक करना चाहो, यहाँ पे ls/home करें तो देखो यहाँ पे काफी सारे यूजर्स हैं। मान के चलो एक टेस्ट यूजर में और बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यूजर ऐड टेस्ट, तो रूट यूजर है, ऐड कर पाएगा, चेक करो, तो टेस्ट नाम से बन गया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड यूजर इसको रन करना चाहता है, कोई नॉर्मल यूजर इसको रन करना चाह रहा है, जैसे कि विजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं राजकुमार से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर राजकुमार यूज करना चाह रहा है यूजर ऐड कमांड को, यूजर ऐड टेस्ट2, क्या आ रहा है? परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि राजकुमार को परमिशन नहीं है यूजर ऐड कमांड चलाने की, ठीक है। तो अगर मुझे राजकुमार को परमिशन देनी है, या कोई भी यूजर जब यूजर ऐड कमांड चलाए, मैं ये चाह रहा हूं कि जब कोई भी यूजर यूजर ऐड कमांड चलाए तो वो यूजर बना सके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर ऐड वाली कमांड के ऊपर क्या करूंगा? SUID की परमिशन लगा दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? देखो, अगर सबसे पहले तो मैं इसको पता करता हूं कि ये कहां पे है, तो हमारे पास एक कमांड है वेयर इज और यूजर ऐड। तो मुझे ये पता लग गया कि हमारी जो यूजर ऐड कमांड है, देखो कहां पे, एसबिन के अंदर है, और एसबिन में वो कमांड्स होती है जो सिर्फ रूट यूजर चला सकता है, ठीक है। तो देखो, मुझे रास्ता पता लग गया। अगर इसकी परमिशन चेक करूं, ls-l/usr/sbin/user ऐड, तो देखो ऑनर पे क्या परमिशन है? ग्रुप पे, अदर पे, रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब अगर आपको लगानी है कौन सी परमिशन? SUID, तो देखो आप किस तरीके से लगाएंगे।
SUID अगर आपको लगानी है तो आप सिंपली लिखेंगे chmod, ठीक है, U प्लस S, ठीक है, ऑनर पे स्पेशल परमिशन, देन फाइल या डायरेक्टरी का पाथ, सिंपली कहें फाइल का पाथ, ठीक है। अब अदर यूजर इसको रन कर सके, इस कमांड को या जो भी फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अदर यूजर के पास एग्जीक्यूट की परमिशन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे chmod O प्लस X, अदर यूजर का एग्जीक्यूट की परमिशन भी होना जरूरी है, तभी वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे फाइल पाथ, कोई डाउट? तो देखो सिंपली लिखते हैं यहाँ पे chmod U प्लस S, ठीक है, देन स्लैश usr स्लैश sbin स्लैश यूजर ऐड, हो गया। अगर फिर से चेक करें तो देखो पहली तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, कलर चेंज हो गया, कलर रेड हो गया। देन दूसरा यहाँ पे देखो ऑनर पे जो एग्जीक्यूट की परमिशन थी उसकी जगह पे क्या आ गया, एस आ गया। क्लियर हुआ? यस और नो? अगर ऑनर पे एग्जीक्यूट की परमिशन है तब तो ये स्मॉल एस आएगा, अगर ऑनर पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी तो ये कैपिटल एस आएगा। ये भी चेक कर लो, अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल chmod u माइनस एक्स, ठीक है, और स्लैश usr स्लैश sbin स्लैश यूजर, ठीक है ना, एस कैपिटल हो गया, यस सर, ठीक है। और अगर इसको ऐड कर दूंगा तो वापस कैसा हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब इस पे SUID की परमिशन लग गई है कि नहीं? अब यानी अगर हमारा राजकुमार यूजर इसको रन करेगा तो क्या होगा, यूजर बन जाएगा, वो यूजर को बना पाएगा। तो चेक करो, सॉरी सर तो इस पे फिर एक मतलब पर्टिकुलर यूजर को ही मिल गया, नहीं, सबको, कोई भी यूजर हो, ठीक है। तो देखो ls स्लैश होम test2 यूजर आपका बन गया, ठीक है। और वेरीफाई करना हो तो grep test2 और स्लैश etc स्लैश, और तो देखो यूजर बन चुका है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप SUID की परमिशन लगा सकते हैं। अगर रिमूव करना हो तो सिंपल है, u माइनस एस कर दो, जो किया है उसका रिवर्स कर दो। अगर रिमूव करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्लियर u माइनस एस और फाइल का पाथ, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है आपको, u माइनस एस, अगेन वापस से कलर सही हो गया, ठीक है। और अगर अब चेक करें एक बार राजकुमार यूजर से, test3 परमिशन डिनाइड, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? देन सेकंड आती है हमारी SGID, तो वो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है ना ओनर को, वो रन नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब राजकुमार पे बना तो लेता ना यूजर, नहीं बनता ना, नहीं बनता, जब कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होती तो बनता कैसे? तो फिर उसका मोटिव क्या था, मतलब किसका? कैपिटल एस का मतलब वो जस्ट इंडिकेशन है हमें ये बताने के लिए कि ऑनर की एग्जीक्यूट की परमिशन है या नहीं, ठीक है। देखो अब SGID से क्या होता है, SGID, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, SUID की परमिशन हमेशा ऑनर पे लगेगी, SGID हमेशा ग्रुप पे लगेगी, और स्टिकी बिट हमेशा अदर पे लगेगी, ठीक है। तो देखो SGID में क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई डायरेक्टरी है, कोई फोल्डर है, ठीक है। अब कोई भी फोल्डर जब बनेगा तो उसका ऑनर कौन होगा, जिसने वो बनाया है, उसका ग्रुप क्या होगा, जो बनाने वाले का दिमाग है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ओके। लेकिन अगर उस डायरेक्टरी में कोई कुछ कर रहा है, अगर उस डायरेक्टरी में कोई कुछ फाइल बना रहा है तो अगेन जो बनाएगा फाइल का ओनर भी वही होगा, भी वही होगा। क्लियर? तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी का ग्रुप है वही ग्रुप उसके अंदर बनने वाली फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का होना चाहिए। जो हमारी डायरेक्टरी का ग्रुप है वही ग्रुप किसका होना चाहिए, उससे उसके अंदर बनने वाली फाइल्स एंड
डायरेक्टरीज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये परमिशन लगाने के लिए हम कौन सी परमिशन लगाएंगे, SGID लगाएंगे। ठीक है, तो देखो फाइल और क्या, सुन लो अभी बता रहा हूं। तो देखो इफ, तो नींद आ गई थी क्या बीच में? नहीं इफ अ डायरेक्टरी हैज SGID permissions, then the group of then the group of files and directories created in it will be same as the group of parent directory। ठीक है, अब इसको विद एग्जांपल थोड़ा सा समझ लो। फॉर एग्जांपल रूट यूजर ने एक डायरेक्टरी बनाई है टेस्ट, या फॉर एग्जांपल रूट यूजर ने एक डायरेक्टरी बनाई है डेटा। ठीक है, तो अब रूट यूजर ने डेटा बना दी, तो इसका ऑनर कौन होगा, और इसका ग्रुप भी क्या होगा, रूट। ठीक है, और रूट यूजर ने क्या किया, यहाँ पे जो परमिशन थी वो कुछ इस तरीके से लगा दी। देखो जो परमिशन थी कुछ इस तरीके से लगाई, जैसे डायरेक्टरी है तो डी, देन ऑनर पे रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, और ग्रुप पे मान के चलो रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, देन परमिशन जो लगाई वो थोड़ा सा और आगे इसको ले लेते हैं, अदर यूजर को दे दिए थे रीड राइट एग्जीक्यूट, ताकि अदर यूजर भी डायरेक्टरी में काम कर सकें, क्योंकि अगर अदर यूजर के पास राइट की परमिशन नहीं होगी तो वो इस फोल्डर में काम नहीं कर सके। ठीक है, तो देखो ये परमिशन दे दी, यहां तक कोई डाउट? अब मान के चलो हमारे पास जो यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो राजकुमार यूजर है वो इसमें एक फाइल बनाता है, फाइल 1, तो फाइल 1 का ऑनर कौन होगा, राजकुमार। ठीक है, सिंपल राज कर लेते हैं, और ग्रुप भी क्या होगा, राज। ऐसे ही मान के चलो एक फाइल 2 बनाता है कौन, सरस। ठीक है, तो उसका ग्रुप क्या होगा, सरस होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि चाहे कोई सा भी यूजर इसके अंदर फाइल या डायरेक्टरी बनाए, इसका ग्रुप क्या होना चाहिए, इसमें बनने वाली फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का ग्रुप क्या होना चाहिए, जो इस डायरेक्टरी का ग्रुप है। जो डायरेक्टरी का ग्रुप है वही ग्रुप किसका होना चाहिए, इस डायरेक्टरी के अंदर बनने वाली सभी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप अगर रूट है तो इसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का ग्रुप क्या होना चाहिए, रूट ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप SGID लगा देंगे उसके बाद मान के चलते हैं राज ने बनाई फाइल 3। ठीक है, इसने बनाई, राज ने, तो इसका ग्रुप क्या होगा, ऑनर तो सेम रहेगा यूजर, लेकिन सिर्फ ग्रुप क्या हो जाएगा। ऐसे ही मान के चलो फाइल 4 बना रहा है, कौन बना रहा है, सरस। ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का ग्रुप क्या होगा, जो इस डायरेक्टरी का ग्रुप है। यहां तक क्लियर हो? अप्लाई करने का तरीका देखो, ठीक है, सिंपली लिखेंगे chmod, इस बार G+S कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टरी का पाथ। ठीक है, अब इसके लिए क्या होना चाहिए, अदर यूजर पे राइट की परमिशन होनी चाहिए, तो chmod O+W और डायरेक्टरी पाथ। यहां तक कोई डाउट? अगेन रिमूव करने का तरीका क्या होगा, chmod D-S और डायरेक्टरी का। क्लियर हो? चलो चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो फॉर एग्जांपल यहां से तो हटाई दी ना, ओके, इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखो
ls करके देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी डेटा नाम से डायरेक्टरी है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर ls-ld और डेटा करें यहाँ पे तो देखो इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट। अब क्या चाह रहे हैं कि ये जो डेटा डायरेक्टरी है, अब इसका देखो ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस पे क्या कर रहा हूँ, राइट की परमिशन दे रहा हूँ अदर यूजर को, ताकि अदर यूजर इसमें काम कर सके। तो सिंपली chmod then o plus w then आगे क्या करना है, डेटा हो गया। चेक करें तो देखो अदर यूजर पे, लेकिन ये तो प्रोफाइल आ गई ना, स्लैश में बनाना पड़ेगा अपने को भाई। रूट यूजर की प्रोफाइल में दूसरे यूजर काम नहीं कर सकते ना। तो एक बार क्या करते हैं, cd/, यहाँ पे करके देखते हैं, ls करते हैं, यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है, और ls-ld डेटा करेंगे तो अदर यूजर पे ऑलरेडी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे है। और अगर इस डायरेक्टरी के अंदर देखिए क्या कंटेंट्स हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। मैं इनको एक बार रिमूव कर देता हूँ, rm-rf, और डेटा के अंदर से सब कुछ हटाना है, तो स्टार, ठीक है, स्टार का मतलब ऑल, ठीक है। तो देखो अभी कुछ नहीं है डेटा के अंदर, चेक करेंगे कुछ भी नहीं है, और अदर यूजर पे ऑलरेडी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो इसकी जो नॉर्मल परमिशन है वो मैं कर देता हूँ chmod 757, ताकि सॉरी 5 नहीं है क्या, ऑनर पे रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर ग्रुप पे रीड एग्जीक्यूट और अदर पे रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। चेक करते हैं ls-ld करके, सही है परमिशन, ओके। अब देखो जैसे मान के चलो हमारे पास ये राजकुमार यूजर है, और अगर ये cd/डेटा करेगा तो जा सकता है, ls करके देखेगा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे फाइल बनाना, टच file1, फाइल बनाई, फाइल की डिटेल्स चेक करते हैं, तो देखो ऑनर कौन है और ग्रुप कौन है, राजकुमार है, और ग्रुप भी राजकुमार है, ठीक है। अब मैं दूसरा यूजर लॉग इन करता हूँ, HU सरस, ठीक है। अगेन cd/डेटा ls करेंगे, और ये भी यहाँ पे फाइल बना पाएगा, टच file2। तो इसका जो ऑनर और ग्रुप होगा वो कौन होगा, सरस होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे sgid लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ऑनर तो सही रहेगा लेकिन ग्रुप रूट होगा, ठीक है। तो देखो chmod g+s, और अगेन डायरेक्टरी पाथ डेटा ls-ld डेटा, चेक करो ऐसा क्या, एग्जीक्यूट की जगह पे ग्रुप परमिशन में चेक करो यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब से जो भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनेगी उन सब का ग्रुप क्या होगा, चलो चेक करते हैं। देखो अगर सरस नई फाइल बनाता है, सॉरी टच file3, और अब चेक करोगे तो देखो रूट आ जाएगा। ऑनर तो सही है, ग्रुप चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या फायदा, इससे फायदा क्या होता है? इससे परमिशन लगानी होती, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल राजकुमार है, और cd/डेटा टच file4, चेक करो। रूट पहले जब ये फाइल्स और डायरेक्टरीज बना रहे थे, चाहे वो आप डायरेक्टरी भी बनाओगे तो सेम आएगा, जैसे मान के चलो mkdir और टेस्ट, तो डायरेक्टरी का ग्रुप भी देखो क्या है, रूट है, क्लियर हुआ, sgid समझ में आई, ठीक है। रिमूव करने के लिए सिंपल chmod देन
G माइनस एच और डायरेक्टरी का पाथ, तो ये क्या हुआ, रिमूव हो गई। यहां तक क्लियर हो? अब स्टिकी बिट परमिशन देखो। स्टिकी बिट क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई डायरेक्टरी है, कंपनी ने क्या किया हुआ है, कोई फोल्डर शेयर किया हुआ है, ठीक है, और उस फोल्डर में कंपनी के सभी एम्प्लॉयज अपना डेटा रख रहे हैं, सभी लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और उस डायरेक्टरी में रख देते हैं। अब क्या हुआ कि मान के चलो दो एम्प्लॉयज की हो गई लड़ाई, तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का डेटा डिलीट कर सकते हैं। भाई जैसे देखो भी, हमारे पास मान के चलो ये जो डेटा डायरेक्टरी है, इसमें राजकुमार और सरस काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मान के चलते हैं इन दोनों की लड़ाई होगी, ठीक है, तो अब क्या करेगा, राजकुमार शरद की फाइल को डिलीट कर सकता है। जैसे शरद की फाइल कौन सी है यहाँ पे, फाइल 2, तो राजकुमार क्या कर सकता है, यहाँ पे आर एम आइकन आर एफ एंड देन फाइल 2, खत्म, चेक कर, फाइल 2 नहीं है। और जब सरस को पता लगा, तो ये क्या करेगा, आर एम आइकन आर एफ, भाई तुमने एक डिलीट करी थी, मैं 2 डिलीट करूंगा, सॉरी ये रूट है, तो सी डी डेटा, सॉरी सी डी स्लैश डेटा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर एम आइफन आर एफ टेस्ट, और बोल देगा आर एम आइफन आर एफ फाइल 1, चेक करो। अब लड़ाई तो इन दोनों की थी, अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ, कंपनी को। कंपनी, ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, स्टिकी बिट परमिशन लगती है। स्टिकी बिट परमिशन से क्या होता है, कोई भी यूजर दूसरे यूजर का डेटा डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई भी यूजर दूसरे यूजर का डेटा डिलीट नहीं कर पाएगा। वो अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे यूजर का डेटा डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब अगर आपको स्टिकी बिट अप्लाई करनी है, तो देखो स्टिकी बिट, if sticky bit is, या सिंपली कहें if a directory has sticky bit permission, then a user cannot delete other users data, ठीक है, या सिंपली कहें only the owner of file or directory can delete, ठीक है, क्या हुआ, किसको, अभी चेक कर लेंगे, अभी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ch मोड सिंपली है, और स्टिकी बिट लगाने के लिए अदर पे लगेगी o प्लस टी, स्टिकी बिट के लिए क्या आएगा टी, और जो भी डायरेक्टरी का पाथ है आपका, ठीक है, और रिमूव करने के लिए ch मोड o माइनस टी एंड देन डायरेक्टरी पाथ। चलो चेक करते हैं, जैसे मान के चलो हमारी डेटा डायरेक्टरी है ls-ld एंड देन डेटा, देखो अदर यूजर पे अभी क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे लगाते हैं स्टिकी बिट ch मोड o प्लस टी और डेटा, चेक करते हैं, तो देखो इस बार क्या आ गया, x की जगह पे t आ गया, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं, तो ये कौन है, सरस है, और राजकुमार की फाइल ओपन करके देखते हैं, फाइल 4, देखो समझ गए। और अगर ये डिलीट करना चाहेगा, आर एम आइफन आर एफ फाइल 4, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, नीदर मॉडिफाई नॉट डिलीट, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो देखते हैं रीड कर सकता है क्या, कैट फाइल 4, डेटा ही नहीं उसमें, लेकिन रीड कर पाएगा, ठीक है, ओनली रीड परमिशन रहेगी, मॉडिफिकेशन और डिलीट नहीं रहेगी, क्लियर। और अगर ये अपनी डिलीट करना चाहेगा तो कर सकेगा, जैसे आर एम आइफन आर एफ फाइल
3 तो डिलीट हो गई, चेक कर लो, ठीक है। अगेन टच फाइल 3 और राजकुमार से भी देख लो, SQ राजकुमार CD/data, ठीक है। और चेक कर लो यहाँ पे फाइल 4 है राजकुमार, अभी बनाई तो थी हमने फाइल 4। अच्छा आप जब स्क्रीनशॉट के कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बनी क्यों नहीं? ओके, फाइल 4 ऑलरेडी थी ना, सॉरी। SU सरस हुआ क्या, देखो मैंने कमांड चलाई क्या, मैं फाइल 3 लिखना चाह रहा था लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो गया, फाइल 4, और फाइल 4 यहाँ पे ऑलरेडी थी, इसलिए बोल रहा है परमिशन, ठीक है। तो CD/data यहाँ पे टच फाइल 3, ठीक है। एंड देन SQ राजकुमार CD/data, चेक करो यहाँ पे शरद की फाइल है RM-RF फाइल 3, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्लियर। तो इस तरह से हम डेटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सब चीजें ये खुद ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखो तो ये समझ में आया। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो था सिंबॉलिक तरीका, सिंबॉलिक तरीका था, ठीक है। और अभी मैं जो आपको बताऊंगा इसका भी एक न्यूमेरिक मेथड होता है, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिक मेथड में क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन सी परमिशन है, HUID, SGID, स्टिकी बिट, और एक हम मान के चलते हैं नो परमिशन, ठीक है। तो HUID के लिए जो आप नंबर यूज करेंगे वो करेंगे 4, इसके लिए जो करेंगे 2, इसके लिए जो करेंगे 1, और इसके लिए जो करेंगे 0, ठीक है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, देखो chmod, सबसे पहले आपको जो भी स्पेशल परमिशन लगानी है, स्पेशल परमिशन, ठीक है। अरे लिखना मतलब नंबर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद अब ये सिर्फ एब्सोल्यूट मेथड में काम करेगा, ठीक है। तो यानी आपकी जो परमिशन होगी वो भी न्यूमेरिक होगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल बोलता हूँ न्यूमेरिक परमिशन, ठीक है। देन आपकी फाइल है डायरेक्टरी पाथ, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान के चलो मुझे किसी डायरेक्टरी पे जो हमारी डेटा वाली डायरेक्टरी है, ठीक है, या फिर हमारी जो यूजर ऐड वाली कमांड है मान के चलते हैं, उसके ऊपर हमें परमिशन लगानी है क्या, HUID, ठीक है। तो यूजर ऐड परमिशन, यूजर ऐड जो फाइल है उसकी देखो डिफॉल्ट परमिशन क्या है, ls-l/usr/sbin/user ऐड। तो देखो 644 सॉरी 755 है, सॉरी यही परमिशन है 755। अरे भाई ये देखो ना यहाँ पे 755 ये परमिशन है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया जो परमिशन है chmod और नॉर्मल परमिशन क्या है 755। अब इसके पहले हमें क्या लगानी है, HUID। तो HUID के लिए क्या नंबर यूज होता है, 4, ठीक है। देन आप पाथ दे दो /usr/sbin/user ओ यूजर हो गया वो एक्चुअल में, यहाँ पे यूएसआर आएगा, ठीक है। चेक करो, क्लियर हुआ, ठीक है। देन ये इस तरीके से देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे 0755 लगा दूं, काम कर गई। अब आगे की परमिशन ये काम नहीं करेगी, मतलब ये जो 0 हम लगाते हैं इससे सारी परमिशन रिमूव नहीं होती, ये क्लियर हुआ। देखो मान के चलो हमारी जो डेटा वाली डायरेक्टरी है
उस पर हमें क्या लगानी है, SGID लगानी है। तो chmod, तो नॉर्मल परमिशन 757, ठीक है। क्यों? क्योंकि अदर यूजर पे वैसे तो 755 होती है, लेकिन अदर यूजर पे राइट की परमिशन होगी तभी वो कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, तो इसके लिए 757। और क्या लगानी है, SGID, 2 लिख दिया, देन स्लैश में डेटा, चेक करते हैं, ls-ld स्लैश में डेटा, तो देखो क्या लग गई परमिशन, लग गई, ठीक है। अब रिमूव करने का ट्राई करते हैं एक बार, क्या रिमूव हुई, कहाँ हुई, नहीं हुई ना, समझ में आया, कहाँ पे, हाँ तो यहीं लगेगा ना, क्योंकि यहीं पे आती है ना स्पेशल परमिशन, नहीं हटेगी ना, ऐसे ना यही तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये जो 0 है इससे सारी परमिशंस नहीं हटती हैं, ठीक है। जैसे HUID हट गई, SGID नहीं हटी, ठीक है। स्टिकी बिट चेक कर लो, अगर मैं लगा रहा हूँ इस पे chmod, ठीक है, और 1757 सही है, स्लैश डेटा, चेक करते हैं, आगे से स्टिकी बिट लग गई, हाँ ठीक है। और अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करूं तो देखो, जीरो समझ गए, तो आपकी SDID जो है वो नहीं हटेगी, ये वेरीफाई करनी, G-S सिंपल करो, chmod G-S स्लैश डेटा, तो यहाँ पर ये हट गई। और अगर तीनों एक साथ लगानी है तो क्या करेंगे, 7, चेक करो तीनों लगी कि नहीं, ऑनर पे भी ऐसा आ रहा है, पे भी ऐसा रहा फिर टी आ रहा है सर यहाँ भी आ रहा है, देन ये भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ठीक है। और अगर अभी मैं 0 लगाता हूँ तो क्या होगा, ग्रुप और उसमें लगेंगे ईमेल पे ठीक है। तो इसलिए ये हर जगह कहीं काम नहीं करता है। सर। तो इसमें अपन ने वो ग्रुप को राइट की परमिशन क्यों नहीं दे रखी? क्या कह रहे हो, इसमें अपन ने ओनर को ग्रुप को राइट की परमिशन वो क्यों दे जस्ट रखी? हम दे सकते हैं, हमें जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हम वहां देंगे, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट आपको परमिशन लगाना सिखा रहा हूँ, बाकी परमिशन आपको मॉडिफाई जो करनी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। जितने भी है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ तो फिर दूसरा मैं इसको रीड कर सकता हूँ। स्टिकी बिट, तो ये क्लियर हुआ, कोई डाउट, तो यहाँ पे आपकी स्पेशल परमिशन भी खत्म होगी, ठीक है।